नहीं तो मेरे साथ हमारे पाकिस्तान में तो ये हुआ कि फॉरेन फंडेड जिहाद आया, अमेरिकन्स ने पैसा भेजा, सऊदीज़ ने पैसा भेजा, हमने मदरसे बनाए। उससे पहले हमारे पास इस मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, मज़हबी सियासी जमातों का कंट्रोल था। तो 25 28 करोड़, 25 करोड़, अगर 22 करोड़, 24 करोड़ मैं मुसलमान लूँ इंडिया के अंदर, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये रेडिकलाइज़ेशन थ्रू पॉलिटिकल नैरेटिव है? क्या ये रेडिकलाइजेशन थ्रू अस वर्सेस देम है, यानी कि हिंदू मुस्लिम की बेस पे मुसलमान करते हैं? क्या ये जो है पर्सपेक्टिव थ्रू मदरसा है? ठीक है। क्या ये पर्सपेक्टिव थ्रू पैन इस्लामिज्म है? भाई कोई एक चीज तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। या तो होगा कि भाई ये मदरसे हैं इंडिया के अंदर और ये सियासी जो जमातें हैं इनके मदरसे हैं जिसके जरिए ये एक ऑर्गेनाइज्ड अपरेटस चलाते हैं। जिस तरह फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब का है, उनका मदरसा नेटवर्क है और उन्होंने पूरा एक वो रखा हुआ है। ये किस तरह ये आप समझते हैं कि जो पॉलिटिकल क्लास है उसने ये डेलिबरेटली रखा है? क्या वो पैन इस्लामिज्म के नारे मारते हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएंगे और हम एक हैं, भले वो पाकिस्तान में कर रहा है तो हमारा वो मसला है, हमें बोलना है, या वो सिर्फ मदरसा के ये कर रहे हैं या एक पॉलिटिकल स्ट्रीम के जरिए, या कि आप समझते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड अस वर्सेस दम, यानी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम या मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म, या इस तरह रखा जाता है? मतलब हाउ दे हैव डन इट, मतलब ये बिकॉज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जैसे मैंने अपनी मिसाल दी पाकिस्तान में, तो ये हुआ ना कि मदरसे थे, बाहर से फंडिंग आई, जहाद है। अब इंडिया में क्या हुआ? चीमा साहब, इंडिया में इट्स अ मिक्स एंड मैच। बाहर से पैसा आया, केरला में केरला के लोग गए गल्फ में, वहां से पैसा आया। रेडिकलाइजेशन बाहर से भी आया है, बाहर से भी, सऊदी से भी फंडिंग आई है, अरब स्टेट से ऑयल की फंडिंग आई है। यहाँ पे मदरसे बने हैं, यहाँ पे मस्जिद बने हैं। सिर्फ हरियाणा में, जहाँ पे वो नमाज की प्रॉब्लम नहीं हुई थी सड़क पे, याद है आपको कि रोड में यस। नमाज पढ़ रहे थे, लोगों ने ऑब्जेक्ट करा था। अ, 4,2500 मस्जिद सिर्फ हरियाणा में है, ओनली इन हरियाणा। और हरियाणा बहुत छोटा स्टेट है चीमा साहब, इट्स नॉट वेरी बिग, इट्स अ स्मॉल स्टेट। जोग्राफिकली स्पीकिंग, पॉपुलेशन वाइज वो छोटा स्टेट है हरियाणा। वहां पे 4,2500 मस्जिद है। पूरे अगर इंडिया में देखें तो लाखों दर लाखों दर लाखों मस्जिद है। ठीक है, ये मिक्स एंड मैच है फैक्टर्स का। इसमें बाहर का पैसा भी शामिल है, इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव भी शामिल है, इसमें अस वर्सेस देम भी शामिल है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये रेडिकलाइजेशन का मामला, ये जो सामने आया है ना, जो आया है, इसका जवाब तो मैं दे दूंगा चीमा साहब, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि बड़ा कम्युनल टाइप का जवाब है। ये अच्छा नहीं लगेगा लोगों को अगर मैं सच बात का जवाब दे दूं। ये आप अ, झूठ बोले, पीपल शुड नो व्हाट्स द मैं रियलिटी। चीमा साहब, 2014 के बाद ना हिंदुओं ने जवाब देना शुरू कर दिया। ये बात सच है, मैं ये बात दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं। 2014 के बाद हिंदुओं ने जवाब देना शुरू कर दिया। उसके पहले जवाब नहीं देते थे। उसके पहले ठीक है, एक आध बाबरी मस्जिद का केस हो गया, वंस इन 75 ईयर्स का भी हो गया, पर आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये मस्जिद टूट गया, ये मस्जिद टूट गया। पॉलिटिकल जो पार्टीज थी एक दूसरे को लड़ाती थी, इलेक्शन के पहले राइट्स होती थी, यूपी में होती थी, बंगाल में होती थी, बिहार में होती थी, साउथ में, ये कॉमन था, ये बड़ा कॉमन था, राइट। लेकिन आपको बड़ा, अब ये नारा गुस्ताख रसूल की है कि सजा सर तन से जुदा, ये कहां से आया? ये तो पाकिस्तान से आया ओरिजिनली, जो आपके वो थे जो लबैक वाले, ये लबैक वाला नारा बोलते थे, और पार्टीज बोलती थी जो रिलीजियस पार्टी, तो इंडिया में भी आ गया और वहां से पाकिस्तान से सीखा लोगों ने कि साहब सर तन से जुदा। आपको एक बात पता है, कल मैंने सुना, इट वॉज वेरी अच्छा, इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, दुखा दिल मेरा, लेकिन सरप्राइज नहीं था, ये होना था। वहां पे हिंदू नारे लगा रहे थे वकील उदयपुर में, सरतन से जुदा। अब यहां पे ये फीलिंग आ गई है कि सिर्फ तुम ही गला काट सकते हो, हमें नहीं आता क्या गला काटना? यू अंडरस्टैंड? बात यह है कि अगर किसी ने फेसबुक पे नुपुर शर्मा को बोला आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, ठीक है, उसके ऊपर आप केस फाइल करते हैं एंड लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। इन्होंने क्या करा, ये जो उदयपुर वाला मामला हुआ है ना कन्हैया लाल जी का, चीमा साहब, इससे बहुत बातें, दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट, आई एम टेलिंग यू, इन इंडियाज हिस्ट्री, एटलीस्ट फॉर द पास्ट 10 to 15 ईयर्स, ये बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है। इसके बाद चीजें मजीद खराब होंगी चीमा साहब, क्योंकि अब मैंने बोला भी था एक वीडियो में, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं, पढ़ा लिखा जो तबका है इंडिया का,
ठीक है, वो लोग अब इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये बात, वो हर समय ये ऐसा तबका था जो कहता था यार मेरी ईएमआई चल रही है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैंने घर खरीदना है, फिर मैंने दूसरा घर खरीदना है, फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों की शादी करनी है, माँ बाप की देखभाल करनी है। ये इस मिडिल क्लास का एम होता था। कोई बच्चा ज्यादा ब्राइट हो गया, अमेरिका चला गया, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में लग गया, ये मिडिल क्लास के सपने हुआ करते थे। कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी यही है, यही होता होगा मिडिल क्लास का। अब वो जो मिडिल क्लास है, मैंने 10-15 लोगों से बात करी थी एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड हाउ एटीट्यूड्स हैव चेंज्ड आफ्टर दिस बीएडिंग। यानी कि अगर हम कुछ भी बोलें, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है इंडिया में अमंग हिंदूज, ठीक है, हिंदूज में ये बात हो रही है क्योंकि लोगों ने ना, जिसने वो क्लिप देखी थी नुपुर शर्मा वाली, जिन्होंने पूरी क्लिप देखी थी उनको समझ में आ गया। आपने सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करी, ठीक है, वो उनके ऑब्जर्वेशन की बहुत तनकीद करी गई है, पहली चीज, उससे कोई अग्री नहीं करता भारत में, एंड दैट इज नॉट अ जजमेंट, दैट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन बाय अ जज। तो उसकी कोई ऐसी जुडिशियल वो नहीं है कि आपके उन्होंने, अब वो तो देखिए, बात यह है कि लोगों ने, जिन्होंने पूरी चीज देखी, उन्होंने बोला कि अच्छा आप हमें गाली दे सकते हो, आप हमारे देवी देवताओं को कुछ, आप, मतलब यहां पे ऐसा हुआ है, आप कभी सोच सकते हो पाकिस्तान में या कई ऐसे मुल्क में होगा कि यहाँ पे, इंडिया में जो कि 82-83% हिंदू है चीमा साहब, यहाँ पे, सर यहाँ पे एमएफ हुसैन नाम का पेंटर, जो बड़ा टैलेंटेड पेंटर है, उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं है, ठीक है, वो जब हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाते थे तो उनको पद्म भूषण, पद्मश्री, पता नहीं क्या क्या दिया, जो भी XYZ दिया अवार्ड, गवर्नमेंट का अवार्ड उनको मिला। फिर बाद में हल्ला शल्ला हुआ, वो कतर चतर चले गए, जो भी हुआ उनका बाद में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ पे इतनी चीजें बढ़ गई, दिस वाज, ये जो आप कह रहे हैं ना रेडिकलाइजेशन का, या फिर ऐसे जवाब क्यों हो रहा है ये काफी सालों से ऐसा हो रहा था। आप हमारी हिंदी फिल्में देख लीजिए, आप हमारी हिंदी फिल्में देख लीजिए, ठीक है, आप अगर हमारी हिंदी फिल्में देखेंगे कुछ, तो आपको पता लग जाएगा कि चल क्या रहा है। और एक ऐसा नहीं होना, देखिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, आज भी इस मुल्क में जहां पे 83% हिंदू है, 82% हिंदू है जी मजाक, कुछ लोग 84-85% बोलते हैं, इस अराउंड 80-85%, इस मुल्क में आज भी जो हिंदू की लड़ाई है ना, वो बराबरी की है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे सुपीरियर हूं, वो ये नहीं कह रहा कि आपको हमारे अधीन होके, हमारे अंडर होके मुसलमानों को रहना पड़ेगा, वो ये बात कर ही नहीं रहा, ना उसके जबान से कभी ये बात निकली। वो सिर्फ ये कह रहा है कि आई शुड बी गिवन द सेम रिस्पेक्ट दैट अ मुस्लिम इज गिवन एनी अदर रिलीजन। और आपको बड़ा, आप कहेंगे यार ये बड़े अजीब मजाक बात कर रहे हैं आप मुझे सब, 83% हिंदू फिर ऐसा, पर ये सच्चाई है भारत की, ये चीमा साहब, दिस इज, ये सच्चाई है। अब वो आमिर खान की फिल्म है, मैं नाम भूल गया उधर, एक एक फिल्म थी जिसमें वो आउटर स्पेस से आया था, मैं उस फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, उस पीके, पीके, बिल्कुल पीके। उसमें जिस तरीके से दिखाया है, मैंने देखे थे कुछ एक्सर्प्ट, पूरी फिल्म नहीं देखी, लेकिन जिस तरीके से मैंने उसको देखा और जिस तरीके से बाकी लोगों ने, मतलब कि यहाँ पे ना बात यह है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जो मेजोरिटी है, आप उसको कोई भी गाली दे दो, और अगर मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, अगर मैं कहूंगा यार ये गाली मत दो, तो मेजर गौरव आर्या कम्युनल है, ये मुसलमानों से नफरत करता है बंदा ना, ये बहुत गलत आदमी है, ये कम्युनल है। तो मतलब आई शुड बी विलिंग टू टॉलरेट ऑल अब्यूज, पर अगर मैंने जवाब दे दिया, सरतन से जुदा। आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए चीमा साहब कि देयर शुड बी, बोथ रिलीजन्स शुड लर्न टू लिव विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बोथ रिलीजन्स। अब देखिए नूपुर शर्मा की, आखिरी में मैं बोलूंगा नूपुर शर्मा की, नूपुर शर्मा ने जो बोला वो तो कोर्ट विल डिसाइड, मैटर इज सब जुडिस। उस वीडियो को 3 मिनट पहले भी देख लें, जो जज साहब ने बोला कि नुपुर शर्मा ही कलेश की जड़ है, नुपुर शर्मा की वजह से फसाद हो रहे हैं उदयपुर में, जो गर्दन कटी, इसका मतलब जज साहब पता है क्या बोल रहे हैं? जज साहब ये बोल रहे हैं कि जो गर्दन कटी ठीक कटी, बिल्कुल। जज साहब यही तो कह रहे हैं कि गर्दन कटी ठीक कटी उदयपुर में, बिल्कुल। नुपुर शर्मा तुमने बोला इसलिए गर्दन कटी भाई। तो फिर वकील कह रहे हैं सरतन से जुदा। अब लोग में ये कह रहे हैं सरतन से जुदा का क्या मतलब है, कि इनका यह मतलब है कि अगली बार कोई भी अगर हमारे देवी देवताओं को बोलेगा, फिर हमें भी आता है क्या करना है, ऐसी बात तो नहीं है कि एक ही पार्टी को आता है। इट इज नॉट दैट ओनली मुस्लिम्स कैन कट थ्रोट्स, इवन वी कैन डू इट। और ये बड़ा खौफनाक है हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए बहुत खौफनाक है दिस दिस काइंड ऑफ व्यूज। तो मुझे लगता है कि दोनों दोनों धर्मों को, दोनों मजहबों को थोड़ा सा ठंडा होकर ना एक दूसरे की इज्जत करें, और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि यार शांति बहाल करें थोड़ी सी मुल्क में।